शून्य से शिखर का नजारा अभी बाकी है, दर्द का अंजाम अभी बाकी है। प्रिय दर्शक, जो जिम्मेदारी और जो भार आपके कंधों पे सौंपी गई है और जिस सफर पे, जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, उस रास्ते पे चलना हर एक व्यक्ति की बस की बात नहीं होती। और जो जिम्मेदारी, जो भार आपके कंधों पे सौंपी गई है, उसका भार उठाना भी हर एक व्यक्ति की बस की बात नहीं होती। ये सच है कि आपको हर एक मोड़ पर ठोकरें खानी पड़ती हैं, अपने शत्रु बन जाते हैं। आप हर एक व्यक्ति के लिए अच्छा करना चाहते हैं, हर एक व्यक्ति के लिए आप अच्छा सोचते हैं, लेकिन वही व्यक्ति आपके शत्रु और दुश्मन बन जाते हैं। दोस्तों, इसमें आपकी कोई गलती नहीं होती, आपके अपने छूट जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं और दर दर आपको ठोकरें खानी पड़ती है, दर दर भटकने पड़ते हैं। और जब व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी समस्या, संकट खड़ी हो जाए तो व्यक्ति विचलित और परेशान जरूर हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं मारने वाले से बड़ा बचाने वाला हमेशा होता है। हम बात करें कर्क राशि के बारे में, जिनके राशि के स्वामी स्वयं चंद्रमा मन भावना विचार के कारक माने जाते हैं। प्रिय दर्शक, चंद्रमा ग्रह का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा योगदान होता है, बिजनेस, व्यापार, कैरियर, रिश्ता, नौकरी के लिए, क्योंकि चंद्रमा मन भावना विचार के कारक माने जाते हैं। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए, रिश्ते बनाए रखने के लिए हमें मन भावना विचार पर कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि हमारे मन, हमारे भावना, हमारे विचार यदि हमसे विपरीत चले जाते हैं तो अपने शत्रु बन जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, परिवार में कलह मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, जीवन पे प्रतिबंध लग जाते हैं और व्यक्ति चाहकर भी उस समस्या से नहीं निकल पाते। लाख कोशिश प्लानिंग कर लेते हैं, लेकिन ज्यों का त्यों जीवन वैसे संकट में पड़े रह जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बहुत बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है जहां 2026 में आपके जीवन से प्रतिबंध तो हटेंगे ही हटेंगे, साथ ही आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़े परिवर्तन भी होगा। क्योंकि आज हम बात करें आपको नौकरी को लेकर के, बिजनेस, व्यापार को लेकर के, रिश्ते को लेकर के, शत्रु को लेकर के, मेहनत को लेकर के, कर्म को लेकर के, क्योंकि आप हर एक क्षेत्र में माहिर होते हैं, लेकिन कभी कभी आपके सोच, आपके विचार, आपके बुद्धि ही आपके दुश्मन और शत्रु बन जाते हैं। आप कभी कभी ऐसे सोच में डूब जाते हैं जिस सोच से आपके जीवन में कोई लेना देना नहीं होता और आप और ऐसी ऐसी समस्या में फंसते हुए चले जाते हैं। तो जितना आप सोचने से बचेंगे उतने ही आपके लिए आने वाले समय, आपके आने वाला भाग आपके जीवन में परिवर्तन करेंगे, क्योंकि हर एक चीज सोचने से होता है। यदि आप सोचते हैं तो अच्छी बात सोचिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। लेकिन इससे पहले हम कुछ ग्रहों की स्थिति जान लेते हैं, क्योंकि शनि महाराज की दृष्टि आपके भाग के घर पर जरूर बैठे हुए हैं, भाग के ऊपर प्रतिबंध जरूर लगा करके बैठे हैं। वहीं राहु की दृष्टि 8वें घर पर पड़ी हुई है, 8वें घर में विराजमान है राहुदेव महाराज आपकी कुंडली में, क्योंकि 8वां घर गुप्त रहस्य का, गुप्त खोज का, गुप्त शत्रु का, गुप्त जानकारी का, गुप्त ज्ञान का घर माना जाता है। राहु महाराज के पास अथाह आइडिया के भंडार होते हैं। यदि आप नेटवर्किंग से जुड़े कार्य करते हैं, यदि आप टेक्नोलॉजी से जुड़े कार्य करते हैं, यदि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े कार्य करते हैं, यदि आप शेयर मार्केटिंग से कार्य करते हैं, उस सब प्लेटफॉर्म का राजा यानी राहुदेव महाराज माने जाते हैं। राहुदेव महाराज आपके गुप्त घर पे बैठे होने के कारण गुप्त धन का भी आगमन करेंगे, गुप्त आइडिया, गुप्त रिसर्च भी आपसे करवाएंगे, गुप्त रोग रिसर्च के साथ साथ गुप्त रोग और गुप्त शत्रु भी उत्पन्न कर देते हैं राहुदेव महाराज। और जीवन में कभी कभी ऐसे घटना घटित कर देते हैं जिस घटना से आप अनजान होते हैं। लेकिन कहते हैं जब किसी भगवान का सहारा यदि हम ले लेते हैं, किसी भगवान के समक्ष हम घुटना टेक देते हैं, तो किसी भी ग्रह की कितने भी बुरे असर क्यों न हो, बुरी दृष्टि क्यों न हो, वो दृष्टि कम हो जाती है। ये सच है कि आपके जीवन में चारों तरफ से प्रतिबंध लगे हुए हैं। एक तरफ गुप्त शत्रु जो आपके जीवन बर्बाद करने पे तुले हैं, एक तरफ भाग के घर पे शनिदेव महाराज जो आप कठिन संघर्ष, मेहनत, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसका पूरा लाभ आपको नहीं मिल रहा है। जितना आप सफलता के करीब पहुंचते हैं उतने ही सफलता आपसे कई कोसों दूर चले जाते हैं। और ऐसा हो रहा है आपके जीवन में तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वहीं राहुदेव महाराज की दृष्टि जो आपको आइडिया तो प्रदान कर रहे हैं, लेकिन उस आइडिया का पूरा लाभ आप नहीं उठा पा रहे हैं। वहीं केतु की दृष्टि जो कि धन के घर पर, दूसरे घर पे पड़ी हुई है, तो यहाँ आप जितना संघर्ष, मेहनत, प्रयास करेंगे उतना धन का आगमन होना निश्चित है, लेकिन थोड़ी रुकावटें और बाधा उत्पन्न होंगे, क्योंकि 9वें घर पे शनि महाराज की दृष्टि पड़ी हुई है। वहीं जो हम बात कर रहे थे कि मारने वाले से बड़ा हमेशा बचाने वाला होता है, प्रिय दर्शक, देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लगन भाव में है और 2026 में पूरी तरह से, पूर्ण तरीके से आपके लगन भाव में विराजमान रहेंगे, क्योंकि लगन भाव सफलता का, कैरियर का, आपके जीवन में जितने भी सुख सुविधा मिलते हैं ये लगन भाव से ही मिलते हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति वो खुद हमें आकर के सफलता और कामयाबी नहीं देते, हमें इसके लिए हमें
कड़ी संघर्ष मेहनत प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के पास अथाह ज्ञान के भंडार है और वहीं राहु महाराज के पास अथाह आइडिया के भंडार है। जो समस्या संकट राहु और शनिदेव महाराज उत्पन्न कर रहे थे, जो आपसे कठिन परीक्षा ले रहे थे, हर एक पल हर एक सेकंड आप मौत का सामना करना पड़ रहा था आपको, लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति का आगमन आपके लगन भाव में हुआ है तो थोड़ी राहत आप जरूर महसूस कर रहे होंगे। जो जीवन पे प्रतिबंध लगा था, जैसे लग रहा था अब हमारे जीवन में कभी खुशियों का आगमन नहीं होगा, हमेशा दुख दर्द पीड़ा झेलना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ी राहत जरूर मिल रही होगी आपको। लेकिन पूरा का पूरा लाभ आपको 2026 में मिलेगा, जब पूर्ण तरीके से देवगुरु बृहस्पति आपके लगन भाव में आ जाएंगे। राहु महाराज आपके 8वें घर से निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत एक है कि राहु और शनि महाराज आगे पीछे जरूर जा रहे हैं। 9वें घर पे शनि और 8वें घर पे यानी राहु महाराज जरूर बैठे हैं, लेकिन ये सफलता के साथ साथ, कामयाबी के साथ साथ आपसे संघर्ष मेहनत जरूर करवा रहे हैं। लेकिन थोड़ी गौर करेंगे तो जो आप समस्या आपको अभी प्रतीत हो रही है, जो नजर आ रही है, वही समस्या आपके सफलता के मार्ग भी खोल रहे हैं। तो आप क्या करते हैं कि बार बार आप समस्या पे ध्यान देते हैं, सफलता और कामयाबी पे ध्यान नहीं देते। लेकिन सफलता और कामयाबी पे ध्यान देना आरंभ कर देंगे तो यकीन मानिए कि राहुदेव और शनिदेव महाराज आपके जीवन में बहुत बड़े चमत्कार, बहुत बड़े परिवर्तन ला कर रख देंगे। क्योंकि शनिदेव महाराज की सपोर्टिंग ग्रह जो राहुदेव महाराज होते हैं, और राहुदेव महाराज को फाइनेंशियल मंत्री भी कहा जाता है, पैसों का देख रेख यही राहु महाराज ही करते हैं। और ये राहु महाराज आपके 8वें घर में बैठे हुए हैं। वहीं धन के घर पर केतु महाराज जरूर बैठे हैं, लेकिन जितना आप संघर्ष मेहनत प्रयास करते जाएंगे उतने ही अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे, उतने ही आप शून्य से शिखर पे पहुंचते जाएंगे। ये सच है कि आप शिखर पर पहुंच चुके थे, शिखर के करीब आप पहुंच चुके थे, लेकिन वहां से अचानक से आपको वापस लौटना पड़ा, अचानक से आप वहां गिर गए। लेकिन गिरने का ये मतलब नहीं है कि फिर से आप शिखर पे नहीं पहुंच सकते। बस थोड़ा अपने मन को कंट्रोल में रखिएगा, क्योंकि आपका मन और विचार किसी एक कार्य में फोकस नहीं कर पाते, और ये सब आपके ग्रहों की वजह से होता है। ये आपके मन भावना विचार की वजह से होता है। और यदि आप मन भावना और विचार को कंट्रोल कर लिया, किसी एक कार्य पे यदि आप फोकस कर दिए, तो वही कार्य आपको करोड़पति धनवान बना देंगे, वही कार्य आपके जीवन में बड़ी सफलता के मार्ग खोल देंगे और आपके जीवन में खुशियां भर देंगे। दोस्तों, जीवन में जब दुखों का आगमन होता है तो जीवन बड़ी लगने लगती है, जब सुखों का आगमन होता है तो जीवन छोटी लगने लगती है। अपने छूट जाते, रिश्ते छूट जाते, जीवन में प्रतिबंध लग जाते, बिजनेस व्यापार कैरियर सब बंद पड़ जाते, तो वहां व्यक्ति के लिए सोचना समझना मुश्किल हो जाता है कि अब हम क्या करें, या हमारे आने वाला भाग, आने वाला भविष्य का क्या होगा। और ऐसे ही कुछ घटना आपके जीवन में घटित हो रही थी। लेकिन 2026 आपके लिए टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। लेकिन इसके लिए आपको कड़ी संघर्ष मेहनत और ईश्वर पे भरोसा, खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा। और यदि खुद पे और ईश्वर पे भरोसा कर लिए तो आने वाला समय, आने वाला भविष्य, आने वाला भाग आपके कदमों के नीचे होगा। इसे कोई नहीं रोक सकता। कहते जो संघर्ष मेहनत पर प्रयास करते हैं उनके ऊपर सदैव राहु महाराज और शनि महाराज की कृपा बनी रहती है, उनकी शुभ दृष्टि पड़ी रहती है।